हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओपन मैथमेटिक्स क्लासेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने केसी सिन्हा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक करवाया था। चले हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एस मतलब यूनिवर्सल सेट्स एस है, यूनिवर्सल सेट जिसका एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 8 है। एक सेट्स ए है जिसका एलिमेंट 3, 7 है। बी एलिमेंट जिसका बी सेट्स जिसका एलिमेंट 2, 5, 7, 9 है। देन फाइंड फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू निकालना है। सेकेंड बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट का वैल्यू निकालना है। अल्सो वेरीफाई ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट को वेरीफाई करना है। चले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें इसमें देखना है क्या क्या है। बी कंप्लीमेंट मतलब बी डैश, ए कंप्लीमेंट ए डैश, और ए यूनियन बी को हम पहले निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू पहले हमें इस सब का एलिमेंट्स पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम निकालते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता है? एस माइनस ए। क्या होता है? एस माइनस ए। एस एक इन्वर्सल सेट्स है जिसमें से ए का एलिमेंट्स हटा देंगे। इन्वर्सल सेट्स के एलिमेंट्स में से ए का एलिमेंट्स हटा देंगे तो हमारा ए डैश निकल जाएगा। तो ए डैश कौन सा होगा? तो ए एस माइनस ए कौन कौन सा हो जाएगा? इसका एलिमेंट्स 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इसका एलिमेंट्स हो गया 2, 5, 9। चलिए हम यहाँ पर बी डैश निकाल लेते हैं। बी डैश क्या होगा? एस माइनस बी। यूनिवर्सल सेट्स में से बी का एलिमेंट्स हटा देंगे तो बी डैश निकल जाएगा। यूनिवर्सल सेट एस है 2, 3, 5, 7, 9 जिसका एलिमेंट्स है, और बी सेट्स जिसका एलिमेंट 2, 5, 7, 9 है। इसमें बी डैश का मतलब क्या है? एस का वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो एस का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो कौन सा एलिमेंट्स है? वो 3 है जो बी में नहीं है। अगेन हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी, ए का भी एलिमेंट ए यूनियन बी में होना चाहिए, बी का भी एलिमेंट, ए सेट्स का भी एलिमेंट्स ए और बी सेट्स का भी एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आता है। मतलब इसे हम लिख सकते हैं, इसका एलिमेंट एक्स ले लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। इसका एलिमेंट्स हो जाएगा ए के भी एलिमेंट्स पूरा एलिमेंट्स, बी का भी पूरा एलिमेंट्स। तो हो जाएगा इसमें 2, 3, 5, 7, 9। चलिए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? पहला है निकालना है ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या होता है? इसका एलिमेंट्स हम एक्स ले लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू ए and x not and x belong to b dash। इसका एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा? जो a और b डैश का कॉमन एलिमेंट होगा वही a इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट्स होगा। तो a का एलिमेंट्स है 3, 7, ए डैश का बी डैश का एलिमेंट्स, बी डैश का एलिमेंट्स कौन सा होगा? बी डैश का एलिमेंट्स हम निकाले हैं जो 3 है। तो इसमें कॉमन कौन सा हो गया? 3 हो गया।
चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है ना, बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब वैल्यू निकालने हैं, इसे लिखेंगे, इसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं, इसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स बिलोंग टू ए डैश। तो इसका एलिमेंट्स कौन सा हो जाएगा, बी ए डैश का कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, बी ए डैश हमने निकाले हैं यहाँ पर, जो 2579 है 259, और बी का एलिमेंट 25 है, तो दोनों में कॉमन कौन सा हो गया 259। चलिए अगेन कर रहा है कि वेरीफाई ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम इन दोनों को एलिमेंट्स यदि निकाल लेंगे या दोनों का एलिमेंट सेम होगा तो हमारा हो जाएगा, दोनों वेरीफाई हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए दोनों के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन है वेरीफाई करना है ए यूनियन बी डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए ए इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, तो इसका एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स ले लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू एस एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, इसका एलिमेंट्स कौन सा होगा, तो इसका भी एलिमेंट्स हम एक्स लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू ए डैश एंड एक्स बिलोंग टू बी डैश। चलिए हम दोनों का एलिमेंट्स लेते हैं, निकाल लेते हैं, दोनों का एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा। चलिए तो दोनों का एलिमेंट्स हो जाएगा ए यूनियन बी हम निकाल लिए हैं, तो ए यूनियन बी डैश, तो ए यूनियन बी का वैल्यू है 23579, तो एस में से 23579 हम हटा देंगे, तो एस का भी एलिमेंट्स है 23579, तो दोनों एलिमेंट सेम हैं, इसलिए इसका 5, इसका एलिमेंट्स केवल 5 हो जाएगा और इसका भी एलिमेंट्स 5 ही हो जाएगा, इसका एलिमेंट्स 5 हो गया और इसका भी एलिमेंट्स 5 हो गया, तो दोनों प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल हैं, वेरीफाई हो गया। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है लेट ई एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड प्लस where z plus denotes the sets of all positive integer। अगेन दूसरा सेट है जो बी है, इसका एलिमेंट्स दिया हुआ है एक्स सच डैट एक्स बराबर 3n के फॉर्म में है एंड n बिलोंग टू जेड है। तीसरा सेट सी है
इसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स इज ए निगेटिव इंटीजर। डी एक्स सेट्स है जिसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। क्या? ऑड इंटीजर। चलिए ये इसका क्वेश्चन हो गया। हम इसका आंसर अगले पेज में बना सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ए के हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? ए का एलिमेंट्स होगा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। बी का एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। बी का एलिमेंट्स क्या कर रहा है? इसका एलिमेंट्स एक्स है सच दैट एक्स बराबर 3n के फॉर्म में है। n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। तो इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा हो जाएगा? इसका एलिमेंट्स होगा -3 माइनस से -6 -3 0 3 6 इन्फिनिटी तक होगा। चलिए सी है जिसका एलिमेंट्स एक्स है। एक्स इज निगेटिव इंटीजर। क्या है? तो इसका एलिमेंट्स हो जाएगा निगेटिव इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ हो जाएगा -2 -1 तक। चलिए डी एक्स सेट्स है जिसका एलिमेंट्स क्या कर रहा है? एक्स है सच दैट एक्स इज ऑड इंटीजर। क्या है? ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर कौन कौन सा होगा? 1 3 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला निकालना है फाइंड ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो पहला निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए का एलिमेंट्स 1 2 3 से इन्फिनिटी तक है और सी का एलिमेंट्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस तक है। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स लेना है। ए इंटरसेक्शन सी दोनों का कॉमन एलिमेंट्स लेना है। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स कौन सा होगा? कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसका एलिमेंट्स है माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। उसका शुरू हो रहा है 1 से इन्फिनिटी तक। तो दोनों का कॉमन कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो इसका हो गया 5। चलिए सेकेंड रहा ए माइनस बी। ए माइनस बी हम कैसे निकालते हैं? इसके पहले हम बताए हैं। इसे हम लिख सकते हैं जिसका एलिमेंट्स एक्स ले लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी। एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए मगर बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब कि हम ऐसा एलिमेंट्स लेना है जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। ठीक है? तो ऐसा एलिमेंट्स कौन सा होगा? जो ए में हो और बी में नहीं हो। तो ऐसा हो जाएगा। हम लिखेंगे इसका एलिमेंट्स एक्स होगा सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या? पॉजिटिव इंटीजर होगा इंटीजर but
नोट ए मल्टीपल ऑफ 3, अगर 3 के मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्यों कि बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, जो 3 का मल्टीपल है। क्या है, जो 3 का मल्टीपल है वही एलिमेंट्स बी का है। तो ए का कॉमन एलिमेंट्स कौन सा हो गया, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं सभी, मगर कौन कौन सा नहीं, जो 3 के मल्टीपल हैं वे नहीं होंगे। तो यही इसका एलिमेंट्स हो जाएगा। चलिए ए माइनस बी का एलिमेंट्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, निकालना है ए यूनियन डी। ए यूनियन डी का एलिमेंट्स निकालना है। तो ए यूनियन डी का एलिमेंट्स क्या होता है, मतलब कि ए का भी एलिमेंट्स ए यूनियन डी में होना चाहिए और डी का भी एलिमेंट्स। मतलब हम इसे लिख सकते हैं, इसे एक एलिमेंट्स लेते हैं एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू डी। चलिए ए का भी हम पूरा इसमें एलिमेंट ले लेते हैं और बी का भी, डी का भी। कौन कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा, ए का एलिमेंट्स है 1 2 और डी का है 1 3, मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटिव तक। मतलब क्या हो जाएगा, ए का पूरा एलिमेंट्स ही ए यूनियन डी में हो जाएगा, जिसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें ए का भी एलिमेंट्स आ गया और डी का भी एलिमेंट्स आ गया। डी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, ऑड इंटीजर है, तो इसमें ऑड इंटीजर भी आ जाएगा और 1 2 3 से इन्फिनिटिव तक पॉजिटिव इंटीजर भी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहले का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट ए एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 3 6 12 15 18 21 है। दूसरा सेट्स बी है, इसका एलिमेंट्स है 4 8 12 16 20। थर्ड एलिमेंट सी है, इसका एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 14 16 है। एंड डी एक सेट्स है जिसका एलिमेंट्स 5 10 15 20 है। तो फाइंड निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन है, निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसका एलिमेंट्स हम एक्स ले लेते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, मतलब ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स। ए का और बी का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, देखिए इसमें 12 भी है, इसमें भी 12 है और कोई भी एलिमेंट्स है नहीं है, तो इसका एलिमेंट्स हो गया केवल 12। चलिए अगेन सेकेंड निकालना है। सेकेंड बोल रहा है ए यूनियन सी निकालना है। क्या निकालना है, ए यूनियन सी। इसका एलिमेंट्स हम एक्स लेते हैं, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी। चलिए मतलब ए का भी एलिमेंट्स और सी का भी एलिमेंट्स ए यूनियन सी में होना चाहिए। ए का भी पूरा एलिमेंट्स और सी का भी पूरा एलिमेंट्स। चलिए ए का एलिमेंट्स कौन कौन सा है और सी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, सभी इसमें होना चाहिए। तो 2 है, 3 है,
4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, और क्या है, 15 है, 18 है, 16 है, और 21। यही इसका एलिमेंट्स हो गया, 21 है। चलिए अगेन क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है ए माइनस डी निकालना है। क्या निकालना है? ए माइनस डी। ए माइनस डी मतलब क्या होता है? इसका एलिमेंट्स हम एक ले लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू डी, एक्स डी में बिलोंग नहीं करना चाहिए। हम इसका एलिमेंट्स एक ले लेते हैं, एक्स बिलोंग टू ए, जो एक्स ए में बिलोंग करना चाहिए एंड डी में नहीं करना चाहिए। तो ऐसा एलिमेंट्स कौन सा है जो ए का, वैसा एलिमेंट्स कौन सा है जो डी में बिलोंग नहीं करे? तो देखते हैं ए का एलिमेंट जो डी में बिलोंग नहीं करे हो जाएगा 3 और क्या है 6, 3, 6, 12, 15 है, 18 और 21। चलिए अगला क्वेश्चन हम अगले पेज में सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सी फोर्थ, सी इंटरसेक्शन ए, क्या सी इंटरसेक्शन ए निकालना है। चलिए इसका एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा? इसका एलिमेंट्स हम एक्स ले लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू सी एंड एक्स बिलोंग टू ए। माने कि ऐसा एलिमेंट्स लेना है जो सी या ए का कॉमन एलिमेंट्स हो, जो सी में भी हो और ए में भी हो। चले तो सी और ए दोनों का कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है? 6 है, 12 है, तो इसका हो जाएगा 6, 12 और कोई भी नंबर ना है। चलिए यही दोनों एलिमेंट्स हो गया। सी इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट्स निकाल लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डी माइनस ए निकालना है। क्या निकालना है? डी माइनस ए। तो डी माइनस ए निकालते हैं, इसके लिखते हैं। इसका एलिमेंट्स हम एक्स ले लेते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू डी and x does not belong to a, x not belong to a, x d में बिलोंग करना चाहिए और x a में बिलोंग नहीं करना चाहिए। हम एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। d का एलिमेंट्स कौन कौन सा है? d का एलिमेंट्स है 5, 10, 15, 20 और a का एलिमेंट्स 3, 6, 12, 15, 18, 21। उनमें कौन सा एलिमेंट्स है जो डी में है और ए में नहीं है? तो डी में है 5 जो ए में नहीं है, और क्या है 10 जो ए में नहीं है, 15 दोनों में है, तो 15 को नहीं लेंगे, और 20। 5, 10 एंड 20 ऐसा नंबर है जो डी में है मगर ए में नहीं है। चलिए एलिमेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या निकालना है। बी यूनियन सी, क्या बी यूनियन सी निकालना है।
तो इसका एलिमेंट्स भी हम एक्स लेते हैं सच दैट एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग टू सी। एक्स यूनियन सी मतलब कि बी का भी एलिमेंट्स और सी का भी एलिमेंट्स बी यूनियन सी में होना चाहिए। बी का भी पूरा एलिमेंट्स और सी का भी कंप्लीट एलिमेंट्स, दोनों का एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए। तो बी का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। बी का एलिमेंट्स 4 है और सी का एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और क्या हुआ 16, 20। यही इसका एलिमेंट्स हो गया ए यूनियन सी का। चलिए हम यहीं पर अब वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।